नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने भारतीय फैंस को बड़ा झटका दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5वें टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह जीत न केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए गर्व का पल है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की पॉइंट टेबल में बड़ा उलटफेर भी लेकर आई है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह हार उसे WTC 2025 के फाइनल की रेस से बाहर कर चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के फैन हैं और क्रिकेट की हर ताजा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह जीत ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीतों में गिनी जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने न केवल भारत को हराया, बल्कि यह दिखा दिया कि वे इस फॉर्मेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार के बाद पॉइंट्स टेबल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कौन हुआ फायदे में और किसे हुआ नुकसान? इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें बेहद मजबूत स्थिति में आ गई हैं। इन तीनों टीमों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पहुंचने के उनके मौके अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश के लिए यह हार बहुत बड़ी निराशा लेकर आई है। ये चारों टीमें अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की दौड़ से 100% बाहर हो चुकी है। यह भारतीय फैंस के लिए बेहद निराशाजनक पल है, खास तौर पर तब जब सभी को भारतीय टीम से बड़ी उम्मीदें थी। भारतीय खिलाड़ियों की हालत कैसी है? भारत को मिली इस हार के बाद भारतीय टीम के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी अपना चेहरा छुपाते नजर आए। हार का असर इतना गहरा है कि फैंस सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई लोग टीम की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं, तो कई खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर। भारत के लिए अब WTC 2025 के फाइनल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है और इस हार ने श्रीलंका को एक शानदार अवसर दे दिया है। इस हार के बाद श्रीलंका के लिए फाइनल में पहुंचने के रास्ते खुल गए हैं। अब यह उनके लिए एक बेहतरीन मौका है जिसे वे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया अब फाइनल के लिए सुरक्षित है, या फिर क्या ऑस्ट्रेलिया पर भी अभी भी फाइनल से बाहर होने का खतरा बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की पॉइंट्स टेबल का पूरा अपडेट देंगे और साथ ही आपको यह बताएंगे कि कौन सी दो टीमें फाइनल में अपनी जगह बना सकती हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करें। अब आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की और इस जीत ने पॉइंट्स टेबल में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास फाइनल में जगह बनाने का मजबूत मौका है, जबकि भारत के लिए स्थिति बेहद कठिन हो गई है। जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्ण ने अंतिम दिन मैच को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश बुमराह चोट के कारण मैच से बाहर हो गए। इस कारण भारत को 5वें टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 165 रन का टारगेट दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आराम से पूरा कर लिया और इस जीत के साथ उन्होंने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह BGT सीरीज इस बात का साफ संकेत देती है कि जिस टीम की बॉलिंग, फील्डिंग और बल्लेबाजी मजबूत होगी, वही टीम जीत की दावेदार बनेगी। WTC 2025 की पॉइंट टेबल अब बहुत ही रोमांचक और पेचीदा हो चुकी है और इस बदलाव को जानना आपके लिए जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको WTC 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के बारे में बताएंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि पॉइंट टेबल में हर टीम का क्या स्थान है। अब तक की स्थिति यह है कि वेस्ट इंडीज की टीम पॉइंट टेबल के सबसे निचले यानी 9वें स्थान पर है। वेस्ट इंडीज ने अब तक 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत, 7 में हार और 2 ड्रॉ रहे हैं। इसके चलते उनकी टीम के पास केवल 32 पॉइंट्स हैं और जीत का प्रतिशत महज 24% है। इस हालत में वेस्ट इंडीज की टीम WTC 2025 के फाइनल से बाहर हो चुकी है। इसके बाद पाकिस्तान की टीम 8वें स्थान पर आ चुकी है। पाकिस्तान को हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब तक 11 टेस्ट मैचों की शानदार यात्रा तय की है, जिनमें से 4 में उन्हें जीत मिली है और 7 में हार का सामना करना पड़ा। इन परिणामों के बाद पाकिस्तान की टीम के पास WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में कुल 40 अंक हैं, जो उनकी वर्तमान स्थिति को बयां करते हैं। यह आंकड़ा पाकिस्तान के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि उनका जीत प्रतिशत बांग्लादेश से भी कम है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बन चुकी है, क्योंकि वे इस समय WTC फाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला भी एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पाकिस्तान को एक और हार का सामना करने की संभावना जताई जा रही है। इस हार के बाद पाकिस्तान के लिए WTC फाइनल तक पहुंचने की उम्मीदें और भी धुंधली हो सकती हैं। अब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की स्थिति पर नजर डालें तो बांग्लादेश ने अब तक 12 टेस्ट मुकाबले खेले। इनमें से 4 टेस्ट मैचों में बांग्लादेश को जीत मिली है, जबकि 8 मैचों में उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद बांग्लादेश के पॉइंट टेबल में 45 अंक हैं, जो उन्हें WTC की पॉइंट टेबल में ले जाते हैं, 7वें स्थान पर रखता है। यह आंकड़ा बांग्लादेश के लिए कोई बड़ी सफलता तो नहीं है, लेकिन टीम के प्रयासों का संकेत देता है कि वे भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बांग्लादेश की टीम भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन उनके लिए आगामी टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि वे भविष्य में अपनी स्थिति को सुधार सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश
बांग्लादेश दोनों ही टीमों को फिलहाल WTC फाइनल की रेस से बाहर माना जा रहा है, लेकिन उनके प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद अब भी बनी हुई है। दोस्तों, WTC पॉइंट्स टेबल में इस समय कई टीमों की स्थिति काफी दिलचस्प हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की टीम की, जो अब फाइनल से बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 31% है और उनकी टीम इस समय WTC पॉइंट्स टेबल में बहुत पीछे है। अब बांग्लादेश के बाहर होने के बाद हम इंग्लैंड की टीम की स्थिति पर नजर डालते हैं। इंग्लैंड ने अब तक 22 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 11 में उन्हें जीत मिली है, वहीं 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच ड्रॉ रहा। इस रिकॉर्ड के साथ इंग्लैंड के पास WTC पॉइंट्स टेबल में कुल 114 पॉइंट्स हैं और उनका जीत प्रतिशत 43% है। हालांकि इंग्लैंड भी WTC 2025 के फाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो चुका है। अब बात करते हैं WTC पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर मौजूद श्रीलंका की टीम की। श्रीलंका ने अब तक कुल 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 5 में उन्हें जीत मिली है और 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इस कारण श्रीलंका के पास पॉइंट्स टेबल में 60 पॉइंट्स हैं। हालांकि श्रीलंका की टीम भी फाइनल में पहुंचने की रेस में पिछड़ती जा रही है। इस समय WTC की पॉइंट्स टेबल में मुकाबला काफी कड़ा है और कुछ टीमें जैसे इंग्लैंड और श्रीलंका अब फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए हम देख सकते हैं कि बाकी की टीमें किस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करती हैं और फाइनल में पहुंचने के लिए क्या रणनीतियां अपनाती हैं। क्या आप इस सीरीज में किसी टीम को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम श्रीलंका की टीम की बात करते हैं, जो इस समय WTC 2025 की पॉइंट टेबल में अपने अंतिम प्रयासों में लगी हुई। श्रीलंका का जीत प्रतिशत इस समय 45% और उन्हें अब फाइनल तक पहुंचने के लिए अपने अगले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन की जरूरत है। श्रीलंका की टीम को अब ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जो उनके लिए एक आखिरी मौका बन चुकी है। अगर श्रीलंका को फाइनल की दौड़ में बने रहना है तो उन्हें किसी भी हालत में इन दोनों टेस्ट मैचों को जीतना होगा। यह सीरीज उनके लिए किसी फाइनल से कम नहीं होगी। पहला टेस्ट मुकाबला 29 जनवरी से शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच 6 फरवरी से खेला जाएगा। इन दोनों मैचों में श्रीलंका की टीम के लिए हर गेंद और हर रन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे उनकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं। अब हम न्यूजीलैंड की टीम की ओर बढ़ते हैं, जो WTC पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर आ चुकी है। न्यूजीलैंड ने अब तक कुल 14 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इनमें से 7 मैचों में उन्हें जीत मिली है। न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक WTC में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें फाइनल तक पहुंचने के लिए अगले मैचों में अपनी स्थिति और भी मजबूत करनी होगी। न्यूजीलैंड की टीम का खेल काफी सटीक और संघर्षशील रहा है, लेकिन उनकी राह भी आसान नहीं होगी। इस समय WTC 2025 की पॉइंट टेबल में कई टीमों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है और श्रीलंका के पास अब आखिरी मौका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने का, जबकि न्यूजीलैंड को भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड टीम को 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। अब न्यूजीलैंड के पास WTC पॉइंट टेबल में कुल 81 पॉइंट्स हैं और उनका जीत प्रतिशत 48% तक गिर चुका है। इस हार के साथ न्यूजीलैंड का WTC फाइनल में पहुंचने का सपना भी टूट गया है, क्योंकि अब वह रेस से बाहर हो चुके हैं। उनकी टीम को अब अगले कुछ मैचों में बड़े बदलावों की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि वे अपनी स्थिति में सुधार कर सके और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब बात करते हैं भारत की टीम की, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शर्मनाक हार के बाद WTC पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। भारतीय टीम के लिए यह हार बहुत बड़ी झटका थी, क्योंकि इससे उनकी फाइनल में पहुंचने की संभावना समाप्त हो गई है। भारत ने WTC में अब तक कुल 19 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें से भारत को 9 मुकाबलों में जीत मिली है, 8 में उसे हार का सामना करना पड़ा और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। इन परिणामों के आधार पर भारत के पास 114 पॉइंट्स हैं और उनकी जीत प्रतिशत 49% के करीब है। यह स्थिति भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुकी है, क्योंकि भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर और विदेशों में भी मैच जीतने की उम्मीद करती है। हालांकि इन परिणामों से यह साफ हो गया है कि भारतीय टीम को अपनी रणनीतियों और प्रदर्शन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है। उनकी टीम को आगामी मैचों में अपना खेल सुधारने और WTC फाइनल की रेस में वापसी करने के लिए पूरी ताकत और ध्यान से खेलना होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय टीम इस हार से कुछ सीख पाएगी और भविष्य में अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा में कदम उठाएगी, या फिर यह सीरीज उनकी क्षमता का अंत साबित हो सकती है? क्या भारतीय टीम WTC के अगले संस्करण में अपनी स्थिति में सुधार कर पाएगी, या फिर उन्हें अगले मुकाबलों में भी निराशा का सामना करना पड़ेगा? सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मिली शानदार जीत के बाद अब WTC की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम 2रे स्थान पर पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 17 टेस्ट मुकाबले खेले, जिनमें से 11 मुकाबलों में उसे जीत मिली है, जबकि 4 में हार का सामना करना पड़ा और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इन नतीजों के साथ ऑस्ट्रेलिया के पास पॉइंट्स टेबल में कुल 130 पॉइंट्स हैं और उनका जीत प्रतिशत 64% है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो उनके पास अब केवल 2 मुकाबले बचे हैं। इन दोनों मुकाबलों में से अगर एक भी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो वह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मैच जीतने की संभावना काफी मजबूत है, खासकर जब वह श्रीलंका में मुकाबला खेलने जाएंगे, जहां उनके जीतने के अच्छे आसार हैं। इसका मतलब साफ है कि 2025 के WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होने की संभावना है, जो अब तक के अपने शानदार प्रदर्शन के चलते शीर्ष स्थान पर काबिज है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर WTC फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है और अब वह पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 11 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और उनके परिणाम
बेहद शानदार रहे हैं। उनकी टीम ने इस सीरीज में लगातार अच्छे प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब फाइनल मुकाबले की ओर बढ़ते हुए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जो निश्चित ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार घटना साबित होगा। यह सभी समीकरण दर्शाते हैं कि WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए टीमों को निरंतर अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है। क्या ऑस्ट्रेलिया इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा या फिर दक्षिण अफ्रीका अपना दबदबा बनाए रखेगा? क्या यह फाइनल मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला साबित होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। साउथ अफ्रीका ने इस WTC सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है। अब तक साउथ अफ्रीका ने कुल 11 टेस्ट मुकाबले खेले, जिनमें से 7 मुकाबलों में उसे शानदार जीत मिली है। 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा। इन नतीजों के चलते साउथ अफ्रीका के पास WTC की पॉइंट टेबल में कुल 88 पॉइंट्स हैं और उनका जीत प्रतिशत 68% तक पहुंच चुका है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार WTC 2025 के फाइनल में पहुंची है, जो उनके लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। साउथ अफ्रीका की टीम ने पूरे सीजन में अपने खेल से यह साबित कर दिया कि वे उच्च स्तर पर खेल सकते हैं और किसी भी बड़े मुकाबले में उनकी टीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह जीत उनके सामूहिक प्रयास, रणनीति और निरंतर सुधार की मेहनत का परिणाम है। अब साउथ अफ्रीका के फाइनल में पहुंचने के बाद एक सवाल उठता है कि इस फाइनल में उनका सामना किससे होगा? क्या भारत अपनी कठिन परिस्थितियों से उबरकर फाइनल तक पहुंचने में सफल होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी ताकत को साबित करेगा और साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला करेगा? इन सभी सवालों के बीच यह एक दिलचस्प समय है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। अब फाइनल में कौन सी 2 टीमें अपना स्थान बनाएंगी, यह देखना बहुत रोमांचक होगा। क्या साउथ अफ्रीका की टीम इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी या फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी रणनीतियों से नया इतिहास रचेंगे? तो आप क्या सोचते हैं? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चर्चा का हिस्सा बने। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा।